हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी स्थल परिवार में। देखो, जैसा कि आपको पीछे कुछ समय से स्टैटिक जीके की लगातार 4 से 5-6 क्लासें हो चुकी हैं और ये जो क्लासें हैं यूपी ट्रिपल एससी पैट के अंतर्गत चल रही हैं। यूपी ट्रिपल एससी पैट में लगभग 10 से 15 नंबर की जो स्टैटिक जीके के क्वेश्चन बनेंगे वो ये स्टैटिक जीके के माध्यम से बनने वाले हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टैटिक जीके के माध्यम से। चलिए भैया शुरू करते हैं। ये आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्टैटिक जीके का वो होने जा रहा है भाई प्रमुख संगठन। अब तक हम प्रमुख संगठनों में यूएनओ पढ़ चुके हैं और यूएनओ से रिलेटिव जो सारे अंग हैं हम उनको पढ़ चुके हैं। देखिए भाई, यानी स्टैटिक जीके के अंतर्गत जो प्रमुख संगठन है वो अब तक हमने 2-3 संगठन पढ़ लिए हैं। आज के जो प्रमुख संगठन होने वाले हैं वो आईएलओ है और वर्ल्ड WHO है और उसके बाद में भाई क्या नाम है वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन है। ये 3 इंपॉर्टेंट संगठन आज की क्लास में होने वाले हैं। आज की इंपॉर्टेंट क्लास होने जा रही है। चलिए अभी शुरू करते हैं आज के सेशन को। ILO सॉरी देखिए भाई, आज का जो मतलब संगठन है वो है ILO। ये आज का इंपॉर्टेंट संगठन है। पहले इसका संक्षेप रूप देख लेते हैं। संक्षेप रूप है इसका संक्षेप रूप है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ये ILO की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और हिंदी में इसको बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय मजदूर संघ या श्रम संघ। अंतरराष्ट्रीय श्रम संघ या संगठन। ILO मतलब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन। देखिए, इसकी स्थापना की अगर बात करते हैं भाई, इसकी जो स्थापना है 1919 के वर्षा 1919 की वर्साइल संधि के तहत हुई थी। संधि के तहत हुई। भाई आपसे पूछ सकता है कि ILO की जो स्थापना है वो किसके तहत हुई है। ये 1919 की वर्साइल संधि के तहत भाई इसकी स्थापना हुई है। और भाई आगे यानी 1 मई को प्रत्येक वर्ष अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है। श्रमिक दिवस मनाया जाता है। भाई वो आपसे पूछ सकता है कि अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाते हैं। भाई 1 मई को, प्रत्येक वर्ष कब 1 मई को श्रमिक दिवस मनाया जाता है। भाई अब यहां एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको ध्यान रखना है, वो ये है कि 1 मई के दिन भारत में एक महत्वपूर्ण योजना शुरू हुई थी। 1 मई 2016 को 1 मई 2016 को
1 मई 2016 को भाई कहां से भाई, बलिया उत्तर प्रदेश यहां से भी एक योजना शुरू हुई थी भारत में, उज्ज्वला योजना भाई। उज्ज्वला योजना आपसे पूछ सकता है भाई कि ये जो उज्ज्वला योजना है ये कब शुरू हुई या किस अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर हुई थी, तो आपको ध्यान रखना है 1 मई 2016 बलिया उत्तर प्रदेश से। कब भाई, बलिया उत्तर प्रदेश से भारत में एक महत्वपूर्ण योजना उज्ज्वला योजना की शुरुआत हुई और ये योजना 1 मई 2016 बलिया उत्तर प्रदेश से उज्ज्वला योजना। भाई इसमें ध्यान रखना है 5 करोड़ बीपीएल परिवारों के लिए। कौन से भाई, बीपीएल परिवारों के लिए फ्री सिलेंडर। एक वर्ष में 12 सिलेंडर मिलेंगे। 1 मई 2016 बलिया उत्तर प्रदेश से पीएम मोदी जी ने एक महत्वपूर्ण योजना शुरू की गई थी जिसका नाम था भाई उज्ज्वला योजना। 5 करोड़ बीपीएल परिवारों को भी प्रति वर्ष 12 सिलेंडर देने की घोषणा। आगे भाई यहां एक और भाई इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको ध्यान रखना है, पॉइंट वो ये है कि 10 अगस्त 2021 को भाई कहां से, महोबा ये भी भाई उत्तर प्रदेश का एक जिला है, यहां से उज्ज्वला 2.0 योजना की, कौन सी भाई, उज्ज्वला 2.0 योजना की शुरुआत हुई थी। उज्ज्वला 2.0 योजना भाई कितने, 1 करोड़ अतिरिक्त सिलेंडर, 1 करोड़ अतिरिक्त सिलेंडर की घोषणा की गई थी भाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है ये। आपसे पूछ सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस पे भारत में कौन सी योजना शुरू हुई, तो आपको ध्यान रखना है कौन सी भाई, उज्ज्वला योजना। 1 मई 2016 बलिया उत्तर प्रदेश से। उसके बाद भाई 10 अगस्त 2021 को महोबा उत्तर प्रदेश से भाई उज्ज्वला 2.0 योजना की शुरुआत की गई थी और 1 करोड़ अतिरिक्त सिलेंडर की घोषणा की गई थी। ठीक है भाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट भाई आगे भाई आईएलओ का भाई हेडक्वार्टर कहां पर है, इसका हेडक्वार्टर देखिए सबसे ज्यादा जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा में है, आपको ये भी ध्यान रखना। तो ये भाई इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, जेनेवा। कहां पर भाई, जेनेवा। और जेनेवा कहां पर है भाई, स्विट्जरलैंड का एक स्थान है, स्विट्जरलैंड, यहां पर। आईएलओ का हेडक्वार्टर कहां पर है, जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। भाई वर्तमान में इसके हेड कौन है, इसके हेड है यानी इसके वर्तमान में हेड अध्यक्ष कौन है, गिलबर्ट। कौन है भाई, गिलबर्ट होंगोबो। इसके भी कौन है भाई, वर्तमान में इसके हेड हैं। आगे भाई इसमें टोटल कितने देश हैं, अगर टोटल राष्ट्र की बात करता है, टोटल राष्ट्र कितने हैं भाई इसमें, यानी आईएलओ में कितने राष्ट्र हैं भाई, 187। कितने हैं भाई, 187 राष्ट्र हैं। आपको ध्यान रखना है कितने राष्ट्र है भाई, 187। अब ये पूछ सकता है भी एग्जामिनर कि 187वां राष्ट्र कौन सा है, ये आपको ध्यान रखना। तो 187वां राष्ट्र कौन सा है भाई, 187वां जो राष्ट्र है ये आपको ध्यान रखना है। 187वां जो राष्ट्र है भाई वो कौन सा है, किंगडम एंड टोंगा। कौन सा है भाई,
टोंगा। ये कौन सा भाई? ये 187वां राष्ट्र है किसका? ILO का। ILO एग्जाम में इससे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको एक एक जो फैक्ट है वो आपको ध्यान रखना है आपके एग्जाम के हिसाब से। ये पैट में नहीं, अन्य एग्जामों में भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है अभी आज की क्लास। नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट जो संगठन है जरा उसको देखिएगा। नेक्स्ट संगठन है WHO। कौन सा भाई? WHO। भाई इसकी बात कर लेते हैं WHO की। इसका संक्षेप में नाम क्या है? संक्षेप में भाई नाम क्या है? भाई संक्षेप में इसको बोलते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है भाई। ये WHO की फुल फॉर्म है, संक्षेप नाम क्या है भाई? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। आपको ध्यान रखना। और हिंदी में इसको कहते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन। अबे आपके दिमाग में ये आएगा कि WHO का काम क्या है, WHO करता क्या है, इसकी क्या भूमिका है, क्या इसका प्रमुख प्रभाव है, क्या इसका रोल है। देखिए जैसे मान लीजिएगा भाई एक कुछ समय पहले एक पेंडेमिक, एक क्या नाम है, महामारी पूरे विश्व में आई थी जिसको कहा गया था कोरोना। तो किसी भी बीमारी को, किसी बड़ी महामारी को या किसी विश्व बीमारी को उसे महामारी घोषित करना, ये किसका काम है भाई? ये WHO का। भाई किसका काम है? ये WHO संस्था का काम है। भाई इसकी स्थापना की अगर बात करता है तो इसकी स्थापना भाई कब हुई है? इसकी स्थापना भाई, इसकी स्थापना हुई है भाई 7 अप्रैल 1900 कब हुई है? 1948 में। आपको ध्यान रखना है भाई कब हुई है? 1948 में। भाई आगे 7 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ठीक है भाई, ये आपको ध्यान रखना। आगे भाई ये जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है भाई, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? इसका हेडक्वार्टर, पहले इसके हेड लिख लेना भाई। इसके जो हेड है भाई वो है डॉक्टर टेड्रोस। भाई कौन है? डॉक्टर टेड्रोस। भाई कौन है इसके हेड? डॉक्टर टेड्रोस। ये इसके हेड है, आपको ध्यान रखना है। और भाई इसका हेड कहाँ, इसका मतलब हेडक्वार्टर कहाँ पर है? WHO का हेडक्वार्टर। भाई हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय। भाई आपसे पूछ सकता है कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो भाई इसका जो मुख्यालय है, इसका WHO का मुख्यालय, वो मुख्यालय है भाई इसका जेनेवा में। हाँ भाई जेनेवा। और जेनेवा कहाँ पर है भाई? स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में। ठीक है भाई, आपको ध्यान रखना है भाई। और एक और इंपॉर्टेंट भाई फैक्ट है इसका भाई, कुछ अब यानी हाल ही में भाई मार्च 2023 में, मार्च 2023 में ये जो संस्था है भाई, किसी देश में कोई बीमारी या महामारी घोषित करना या कोई भी बीमारी है वो किसी देश से बीमारी से मुक्त घोषित करना, ये सब भाई किसका काम है? ये सब इस WHO संस्था का काम है। तो मार्च 2023 में 2 देशों को मलेरिया से मुक्त घोषित किया गया। एक तो भाई क्या नाम है? अजरबैजान, भाई
अजरबैजान, अजरबैजान, और कौन सा है भाई? तजाकिस्तान। कौन सा भाई? तजाकिस्तान। इन दो देशों को भाई कौन सी बीमारी से भाई मलेरिया मुक्त घोषित करा है? मलेरिया मुक्त घोषित करा है। आपको ध्यान रखना है कि वो कौन से देश हैं कि जिनको मार्च 2023 में भाई किससे मुक्त घोषित करा है? मलेरिया से। आपको ध्यान रखना है भाई, ठीक है। नेक्स्ट की अगर बात करते हो, नेक्स्ट संगठन की, एक और इंपॉर्टेंट इसमें भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है भाई। 2020 में ये जो संगठन है यानी WHO, 2020 में WHO से USA यानी अमेरिका अलग हो गया था भाई। 2020 में USA WHO से भी अलग हो गया था, लेकिन जो बाइडेन के प्रयास से, भाई कौन? ये अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन के प्रयास से भाई ये इसका पुनः सदस्य बन गया है। पुनः क्या बन गया भाई? पुनः सदस्य बन गया है। ये आपको भी ध्यान रखना है भाई। नेक्स्ट WHO की बात करता है। आगे नेक्स्ट जो संगठन है भाई वो है FAO। भाई देखिएगा तीसरा संगठन है, इसका संक्षेप में क्या नाम है भाई? ये आप देखिएगा संक्षेप में नाम इसका, इसे बोलते हैं फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है भाई, यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में बोलते हैं भाई इसे कृषि एवं खाद्य संगठन भाई अगर इसके फॉर्मेशन की यानी इसकी स्थापना की बात करता है भाई, इसकी जो स्थापना हुई है, इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 ईस्वी में हुई है भाई। कब हुई है भाई? 16 अक्टूबर 1945 ईस्वी में। वो आपसे पूछ सकता है कि भाई ये जो FAO है, जो FAO संगठन है, इसकी स्थापना कब हुई है? 16 अक्टूबर 1945 को। नेक्स्ट भाई इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके काम का है, 16 अक्टूबर को प्रत्येक जो वर्ष है, प्रत्येक वर्ष कृषि एवं खाद्य दिवस मनाया जाता है भाई। ठीक है भाई। और इसका आपसे हेडक्वार्टर पूछ सकता है कि इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है भाई। इसका जो हेडक्वार्टर है भाई, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? रोम इटली में। कहां पर है भाई? रोम इटली में। रोम इटली में इसका क्या है भाई? हेडक्वार्टर है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और आगे भाई इसके हेड कौन है भाई? इसके हेड है डोंग यू भाई। इसके अजीब सा नाम है भाई, ये आपको ध्यान रखना है। डोंग यू इसके हेड है भाई। और वर्तमान में इसके टोटल देश की बात करता है भाई, तो टोटल देश है भाई कितने हैं? 187। ये आपको ध्यान रखना है भाई।
जो आज का सेशन है, आज के सेशन में आपने 3 प्रमुख संगठन पढ़े हैं और वो तीनों संगठन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। जो पहला संगठन है भाई, वो संगठन है आपका, क्या नाम है, यानी पहला वाला जो संगठन है आपका वो है यानी श्रम संगठन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। भाई उससे रिलेटिव इसका दिवस कब मनाया जाता है, टोटल उसमें देश कितने हैं, लेटेस्ट कौन सा देश है, और यह आपसे पूछ सकता है कि उस दिवस पर, उस अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर भारत में कौन सी योजना शुरू की गई थी और वो योजना कौन कौन सी है और किससे संबंधित है, और भाई वो कहाँ शुरू की गई है। तो वो आपका इंपॉर्टेंट संगठन है। दूसरा इंपॉर्टेंट जो संगठन है WHO का हेड पूछ सकता है, और WHO में जो अभी लेटेस्ट 2 देश मलेरिया मुक्त घोषित करें उनको पूछ सकता है। अबे तीसरा जो इंपॉर्टेंट आपका संगठन है कृषि एवं खाद्य संगठन, इसमें आपका क्या नाम है, हेडक्वार्टर पूछ सकता है और ये किससे संबंधित है। तो ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट संगठन है और ये एग्जाम के हिसाब से ये पैट ही नहीं, अन्य किसी भी एग्जाम में भी आपके महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। भाई आज के सेशन को आज यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपसे दोबारा मिलते हैं। आज के सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा भी शेयर करिए, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स।